अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे डेप्रिसिएशन के टॉपिक पे। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि डेप्रिसिएशन होती क्या है और इसके मेथड्स वगैरह क्या होते हैं। तो डेप्रिसिएशन की अगर हम लोग डेफिनेशन देखें अंडर IAS 16, तो डेप्रिसिएशन होती है द सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ द डेप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ एन एसेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। अगर इसको मैं ऐसे समझाऊं कि अगर हम लोग कोई एसेट परचेज करते हैं तो हमें इस चीज का आइडिया होता है कि उस एसेट की वैल्यू 5 साल बाद, 10 साल बाद या जो भी उसकी एक लाइफ है उसके बाद उसकी वैल्यू कम होनी ही होनी है। अगर मैंने एक बाइक या कोई मोबाइल परचेज किया, आज उसकी प्राइस 10,000 है, तो 5 साल बाद उसकी वैल्यू जो होगी वो 2,000 या 3,000 रह जाएगी। तो जो 8,000 का डिक्रीज आया है, बेसिकली वो 8,000 को हम लोग डेप्रिसिएशन कहेंगे। और डेप्रिसिएशन नाम ही इस चीज का है कि उस 8,000 की डेप्रिसिएशन को एलोकेट करना ईयरली, हर साल के हिसाब से उसको सिस्टमेटिकली एलोकेट करना। अब अगर हम लोग इस डेप्रिसिएशन के एलिमेंट्स को देखें तो इसमें दो चीजें हैं जिनको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। सबसे पहला यूजफुल लाइफ और दूसरा है रेजिडुअल या स्क्रैप वैल्यू। यूजफुल लाइफ, जैसा कि मैंने बताया कि एक एसेट की फिक्स्ड लाइफ होती है, जितने टाइम तक वो एसेट यूजफुल रहेगा। इट मे बी 10 years, इट मे बी 5 years, ये कुछ भी हो सकती है। सेकेंड, रेजिडुअल या स्क्रैप वैल्यू, वो वैल्यू जिस पे एसेट अपनी लाइफ के बाद सेल आउट हो सकता है, या वो वैल्यू जो एसेट की लाइफ खत्म होने के बाद उसकी होगी। जैसे मैंने एक मोबाइल की एग्जांपल दी, तो उसकी लाइफ 4 साल थी और 10,000 उसकी इनिशियल यानी कि उसकी कॉस्ट थी। तो जब 5 साल के बाद मैं देखूंगा तो वो मोबाइल 2,000 का बिक सकता है, तो वो 2,000 उसकी स्क्रैप वैल्यू होगी। अगर हम लोग डेप्रिसिएशन के मेथड्स के बारे में बात करें तो डेप्रिसिएशन के 3 बेसिक मेथड्स हैं जो सबसे ज्यादा यूज होते हैं। उनमें सबसे पहला है स्ट्रेट लाइन मेथड, सेकंड है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड और तीसरा है सम ऑफ डिजिट मेथड। इस वीडियो में हम लोग स्ट्रेट लाइन मेथड के ऊपर बात करेंगे। तो स्ट्रेट लाइन मेथड, या हम लोग इसको फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड भी कह सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें आपकी डेप्रिसिएशन की जो अमाउंट है वो फिक्स रहती है। वो आप एक अमाउंट कैलकुलेट करते हैं और उसी के साथ आप लोग लाइफ के एंड तक, जो एसेट की लाइफ होती है उसके एंड तक आप अपने एसेट को उसी वैल्यू से डेप्रिसिएट करते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर मैं कहूंगा कि एक एसेट मैंने परचेज किया, उसकी जो कॉस्ट थी वो 50,000 थी, उसकी स्क्रैप वैल्यू 5,000 थी और उसकी जो लाइफ थी वो मैं कह सकता हूं कि 10 years थी। अब अंडर फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट या स्ट्रेट लाइन मेथड डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला ये कहता है कि कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ। तो हमारी कॉस्ट इस केस में है 50,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू हमारी है 5,000 डिवाइडेड बाय लाइफ हमारी है 10 years। तो अगर मैं यहाँ पर कैलकुलेशन करूं तो 50,000 माइनस 5,000 डिवाइडेड बाय 10, तो ये हमारे पास 4,500 एनुअल डेप्रिसिएशन आ गई है। यानी कि अब हमने हर साल अपने एसेट को 4,500 से डेप्रिशिएट करना है। अब अगर मैं ये बात कह दूं कि ये जो एसेट था ये मैंने परचेज किया था जनवरी 2012 पे, और इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये है कि मैं इसकी डेप्रिसिएशन या इसका बैलेंस देखूं आफ्टर 3 years, यानी कि 3 साल की डेप्रिसिएशन मैं इस पे चार्ज करूं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर मशीनरी का एक अकाउंट बनाऊंगा। ये बिल्कुल एक लेजर अकाउंट की तरह है। यहाँ पर मैं लिखूंगा डेट 1 जनवरी 2012। डिटेल्स में मैं लिखूंगा कैश और अमाउंट में मैं लिखूंगा 50,000, यानी कि मशीनरी डेबिट हुई 50,000 से कैश की वजह से। ये कैश क्यों आया, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम इसकी जनरल एंट्री देखेंगे। तो जनरली हम लोग इसको देखेंगे कि जब हम लोग कोई एसेट परचेज करते हैं तो वहां पर हमारी क्या एंट्री होती है, मशीनरी डेबिट एंड कैश क्रेडिट।
अमाउंट 50,000। ये एंट्री है जनवरी 2012 की, यानी कि मशीनरी डेबिट हुई 50,000 से, और किसकी वजह से हुई? वो हुई कैश की वजह से, इसलिए यहां पर मैंने कैश लिख दिया। अब इसी तरह मैं ईयर एंड पे देखूंगा, जब मैं यहां पर आऊंगा 31 दिसंबर 2012 पे, तो अब मैंने एक साल एसेट को यूज करने के बाद इसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। तो डेप्रिसिएशन जैसा कि मैंने ऊपर कैलकुलेट की, डेप्रिसिएशन एट 4500। अब मैं क्या करूंगा? अब मैं यहां पर बैलेंसेस लिखूंगा। यहां पर बैलेंस कौन सा आएगा? यहां पर बैलेंस भी 50,000 ही आएगा। और ये कैसे आएगा? क्योंकि एसेट को हमने 4500 डेप्रिशिएट कर दिया है, तो हमारे पास एसेट का रिमेनिंग पड़ा हुआ है। वो कितना होगा? 50,000 माइनस 4500, यानी कि हमारे पास एक साल के बाद जो एसेट बुक में है वो है 45,500 का। इसको मैं कह सकता हूं बैलेंस सीडी। ओके, 2012 के एंड पे जो मेरा बैलेंस था वो 2013 के स्टार्ट में शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि एक साल का क्लोजिंग बैलेंस नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। तो मैं यहां पर दूंगा 1 जनवरी 2013, और यहां पर आ जाएगा बैलेंस यहां पर कौन सी वैल्यू आएगी? जो पिछले साल की क्लोजिंग थी। और फिर इस साल क्योंकि ये फिक्स इंस्टॉलमेंट या स्ट्रेट लाइन मेथड है, तो यहां पर मैं क्या करूंगा? यहां पर मैं डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा 4500 की अमाउंट से, और यहां पर मैं फिर से बैलेंसेस लिखूंगा। तो मेरे दोनों बैलेंसेस आ गए 45,500, और जो एसेट का बैलेंस या मेरी मशीनरी का जो बैलेंस आया वो आ गया 45,500 माइनस 4500, क्योंकि 4500 हमने मशीनरी पे डेप्रिसिएशन चार्ज करनी थी। ओके, अब नेक्स्ट ईयर अगर मैं देखूंगा तो 1 जनवरी 2014 हमारा बैलेंस यहां पर क्या आएगा? यहां पर हमारा बैलेंस आ जाएगा जो पिछले ईयर का क्लोजिंग था, यानी कि 41,000। और इस साल फिर 31 दिसंबर 2014 यहां पर फिर से मैं डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा, सेम वही अमाउंट 4500 की। मेरे बैलेंसेस जो आ जाएंगे वो 4100 आएंगे, और जो मेरी मशीनरी का बैलेंस बचेगा वो होगा 41,000 माइनस 4500। अगर हम लोग ये डेप्रिसिएशन वाली एंट्री को समझना चाहें कि हम लोग यहाँ पर डेप्रिसिएशन क्यों लिख रहे हैं और ये 4500 की अमाउंट कहाँ से आई, तो इसकी भी मैं एग्जांपल दूंगा यहाँ पर कि जैसे डेप्रिसिएशन हमारी ईयर एंड हुआ, तो 31 दिसंबर 2012 की अगर मैं बात करूं, तो मशीनरी हमारा एक एसेट है जिसको हम लोग डेप्रिशिएट कर रहे हैं, यानी कि हम लोग उसकी वैल्यू में कमी कर रहे हैं। और हमें इस बात का आइडिया है कि जब भी हम लोग किसी एसेट की वैल्यू कम करते हैं उसको हम लोग क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पर मशीनरी हो जाएगी क्रेडिट 4500 से, डेप्रिसिएशन की अमाउंट से, और डेबिट हम लोग करेंगे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को 4500 से। अगर यहाँ पर मैं देखूं तो यहाँ पर मेरी डेप्रिसिएशन चार्ज हुई जिसकी वजह से मशीनरी क्रेडिट हुई 4500 की अमाउंट से। तो इसी तरह डेप्रिसिएशन का एक क्वेश्चन हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन मेथड की हेल्प से सॉल्व किया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट मेथड डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड को देखेंगे। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।